न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा। हमारे जो पड़ोसी हैं हमारा प्रोग्राम ज्यादा देख रहे हैं, अपना प्रोग्राम कम देख रहे हैं। सर ये है वो हमारा हीरा। हीरे की खनक को देखना है कि वो इधर है कहाँ है। आइडल प्रोग्राम ने सबको निकाल के दिखा दिया हमें, पूरे पाकिस्तान को, कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पाकिस्तान में है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़। मैं आपकी ऑडिशन राउंड से फैन हूँ। मुझे बंगाली गाना दे दिया जाएगा, मेरे अंदर तो वो उर्दू का एक्सेंट नजर आएगा ही आएगा। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के एक नए एपिसोड में। उर्दू अदब में मोहब्बत को 5 दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा है रग़बत, जब किसी चीज में आपको कशिश फील हो। दूसरा दर्जा है चाहत, कि जब कोई चीज आपको अच्छी लगने लगे। तीसरा दर्जा है उल्फत, कि जब आपको अपना आप किसी दूसरे के बगैर अधूरा लगे। चौथा दर्जा है इश्क, कि जब आप किसी एक के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार हो जाएं। और 5वां दर्जा है फना, कि जहां आप में और महबूब में कोई फर्क ना रहे। और यह बात न सिर्फ आपको मालूम हो बल्कि पूरी दुनिया आपके बारे में यही कहती हो। उर्दू अदब में इन तमाम दर्जों को बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन मोहब्बत क्या है, ये पहेली आज तक कोई नहीं जान सका। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। फैज साहब कहते हैं कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गालिब कहते हैं कि उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। लेकिन ये पहेली कि मोहब्बत क्या है आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज के दिन पाकिस्तान आइडल के इस मोहब्बत स्पेशल में हमारे ये सुपरस्टार्स इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक दफा भरपूर तालियां हमारे इन सुपरस्टार्स के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जैसे देख रहे हैं कि आज हमारे कोरम में एक सीट इजाफी है। वो सीट इसलिए है क्योंकि हर बार की तरह हम आपको पै दर पे सरप्राइजेस देते आ रहे हैं। लेकिन आज का सरप्राइज कुछ ऐसा है कि जो हमारे लिए एक बड़े फख्र और बड़ी इज्जत का मकाम है। एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि गुज़िश्ता 5 दहाइयों से हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने हमें ऐसे ऐसे सुपर हिट्स दिए हैं, क्या वो फिल्मी हो, क्या नॉन फिल्मी हो, क्या वो पॉप हो। लिटरली उन्होंने हमें पॉप म्यूजिक का मतलब समझाया है। उन्होंने ऐसा हिट दिया है कि जिस हिट के बगैर पाकिस्तान के किसी भी सेलिब्रेशन में डांडिया डांस हो ही नहीं सकता था। उन्होंने हमें एक ऐसा हिट दिया है कि जिसके बगैर हम लोगों ने प्यार करने का एक्सप्रेशन सीखा ही नहीं था। और अगर जज्बा हुब्बुल वतनी की बात हो तो उन्होंने हमें कहा ख्याल रखना, और कभी जवानों का लहू गरमाने के लिए कहा कि तुम ही से है मुजाहिदों। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए द क्रिएटर ऑफ मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, द क्रिएटर ऑफ सुपर हिट सॉन्ग्स इंक्लूडिंग कह देना एंड अ लॉट मोर, द लेजेंडरी। आप सबकी भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए आलमगीर साहब। Sir, such an honor to have you on our stage. थैंक यू सो मच। हम साहब, ये सुपरस्टार्स हैं हमारे, जिनकी वजह से आज की पूरी बज़्म सजी है माशाल्लाह। और आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है जो इनकी बदौलत आई है। क्या कहते हैं इनके बारे में? माशाल्लाह, मैं कई को देख के मैं सरप्राइज हुआ। ऐसे मेरे गाने भी गा रहे थे लोग। ये है वो हमारा हीरा। ये भाई शाम साहब, से पहले शाम से पहले वाले भाई साहब। माशाल्लाह, they are so talented and I'm so happy to see them myself। देख के बहुत खुश हो रही है कि आप लोगों में देख के बिक जा रहा हूँ। सर, हमारे नसीब जाग गए हैं आपकी आमद को देख के। लेकिन सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जजेस पैनल को आज ज्वाइन करें। और आज की इस तकरीब में हमारे मेहमान खुसूसी हैं द लेजेंडरी आलमगीर। प्लीज सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पहले कंटेस्टेंट, हमारे पहले सुपरस्टार, इनकी तारीफों पे तो लिखा जा सकता है पूरा दीवान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर वेरी ओन आर्यन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो पहले तुम्हारा वो शाम से पहले आना तुमने शुरू में गाया था वो मैंने, अच्छा मुझे किस तरह पता चला इवन इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे किस तरह, जब भी कोई मेरा गाना गाया तो वो इतने सारे मेरे सेल फोन में वो वीडियोज़ आ रहे हैं, सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। पहला ही वीडियो था तुम शाम से पहले आना गा रहे थे। आई वाज सो हैप्पी, माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा गाया था। वाह 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 थैंक यू वाह, सर। ये बताओ कौन सा गाना गा रहे हो तुम आज? सर तुम मेरी जिंदगी हो बाय आलमगीर साहब। वाह व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग है। यस सर। देखते हैं कि आर्यन नवीन ने इस गाने को रिहर्स कितना किया है, किया भी है या नहीं किया, क्योंकि आज मुकाबला सख्त है और जिम्मेदारी बड़ी है। चलते हैं सुपर लाउंज में। मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। जो थीम है वो फिल्मी थीम है और ये सॉन्ग थोड़ा सा फिल्मी था। आके इन बाहों में, प्यार की पनाहों में, जल गया बुझा हुआ दिया। इसकी अभी हमने रिहर्सल की है और अब मैं ये सॉन्ग अपने अंदर उतारूंगा और परफॉर्म करूंगा। जिंदगी हो, फैसला, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। दो जिस्म एक जान है, होंगे सपनों का मेला था, प्यार तुम्हारा जो मिला, आके इन बाहों में, प्यार की पनाहों में, जल गया बुझा हुआ दिया। तुमने मुझे दिखाया, हाँ तुमने मुझे दिखाया मंजिल मंजिल का रास्ता। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। साथ तुम्हारा है, बाहों का सहारा है, क्यों ना फिर गाए मेरा जिया। दो दिल है एक धड़कन, हाँ दो दिल है एक धड़कन, दो साज एक सदा, दो साज एक सदा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम
थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह, बहुत अच्छा गाया इसने। लेकिन ये इतना रोमांटिक सॉन्ग है, अगर आप इसको जो फिल्म में था और इसकी जो फीलिंग्स इसमें सारे, ये यंग है, ही हैज़ नॉट फॉलन इन लव, पता नहीं प्यार नहीं है उसका शायद किसी पे, अगर प्यार आएगा कोई सी लड़की से। सर हमारा लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसमें है ये। व्हेन ही ग्रो अप थोड़ा सा और तो फीलिंग्स आएगा, और इसको ये बहुत अच्छा गाएगा फिर। आई नो दैट। ओके सर, थैंक यू सर। आप बहुत केपेबल सिंगर हो आर्यन। मे बी शायद ये वो मौका है इस कंपटीशन में, इस पॉइंट पे, कि जहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के अरेंजमेंट को आप अपना बनाएं, to work on it. I was maybe also expecting this to be just the piano and you as a modern rendition. I don't know what it was, but it just वो wow factor थोड़ा सा missing था इसमें. So मुझे ऐसे लगा कि वो आर्यन जो है जिसके अंदर वो एक पैशन है सिंगिंग का, वो मुझे आज नजर नहीं आया। थैंक यू सर। सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि फॉर समवन लाइक यू, बिकॉज यू पुट इन अ लॉट ऑफ फ्लेयर एंड एक्सप्रेशन इन योर परफॉर्मेंसेस, एंड दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो यू नो आलमगीर साहब्स लाइक फोर्टे, बिकॉज वो हर वर्ड को बहुत स्पेसिफिकली यू नो कहते थे, लाइक यू कुड टेल फ्रॉम द वे ही इमोट इट। तो वो चीज़ इमोशंस उस तरह से मुझे नहीं नज़र आई। दिस वाज नॉट अ वेरी कंपेलिंग परफॉर्मेंस फॉर such a compelling artist such as yourself. अच्छा, ये गाना बहुत ही इंटेंस लव सॉन्ग है, और मैं ये समझता हूँ कि तुमने हर लफ्ज़ को उस तरह गाने की कोशिश की जिस तरह गाना चाहिए था। इमोशनली तुमने बात पहुँचाई है, और तुम्हारी टोन जो है, ऐसी टोन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कम सुनी है, बल्कि मैं कहूँगा शायद सुनी नहीं है। तुम्हारे आवाज़ में दर्द भी है, तुम्हारी आवाज़ में अटैक भी है, तुम्हारी आवाज़ में कन्विक्शन भी है। जैसे आलमगीर साहब, हम जब गाने करते हैं, हम एक गाने को प्रिपेयर करते हैं, कंपोज़र के साथ बैठते हैं, हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए। अक्सर बच्चों ने एक दफ़ा सुना होता, सुना भी नहीं होता, और ये लोग याद करते हैं, और याद करके ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख़्याल से मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। इतने मुश्किल गाने को याद करके गा देना आसान नहीं है, और मेरे ख़्याल से मैं तो खुश हुआ हूँ। थैंक यू सर। मुझे आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। यू sang वेरी वेल। हमें तो हीरे की खनक को देखना है कि वो हीरा है क्या, वो कहाँ पे मौजूद, कहाँ पे है, वो इधर है, कहाँ है। तो हमने तो वो एक देग में से एक चावल देख लिया है, पका हुआ है भाई, तू पका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना आप दिखाया है, आपने आर्यन दिखाया है हमें। यही तो हमारी वो थी चीज़ थी कि आपने अगर कवर वर्जन भी गा रहे हैं तो उसमें आप अपना आप दिखाएं, तो आपने वो दिखाया है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है जी। तो ज़ोंग यूजर्स, आप अगर आर्यन नवीद को आगे भेजना चाहते हैं इस शो में, तो आपको वोट करना पड़ेगा माई ज़ोंग ऐप के थ्रू। और जिनके पास ज़ोंग नहीं है उनको क्या कहेंगे भाई साहब? जिनके पास ज़ोंग नहीं है वो मुझे वोट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो आपको बिगिन और इको स्टार के पेज पे ले जाएगा, वहाँ मुझे इजीली वोट कर सकते हैं। आइए, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर पाकिस्तान आइडल के इस खूबसूरत एपिसोड में, जहां आज मोहब्बत की पहेली को सुलझाने के लिए हमारी अगली कंटेस्टेंट पूरी तरह से तैयार हैं। ख्वातीनो हजरात, आप लोगों को इमोशनल करके रुलाने के काम में माहिर आप सबकी प्यारी महमता है। वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात, आप सबको पाकिस्तान आइडल के इस खूबसूरत सेट पे खुशामदीद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने हमारे दो सुपरस्टार्स को सुन लिया है, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट माशाल्लाह से जब भी स्टेज पे आते हैं, हमारे जजेस की आंखों में इनके लिए प्यार आ जाता है और वो इनकी परफॉर्मेंस को बेतहाशा एंजॉय करते हैं। ख्वातीनो हज़रात, एक ऐसा कंटेस्टेंट जिनको देख के खो जाते हैं हमारे जजेस के नैन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग ज़ैन, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू।
आज आप बहुत ही मशहूर एक गाना एम अरशद साहब का बनाया हुआ वारिस बेग साहब ने गाया, कल शब देखा. A very big song in Pakistan's history because it's been covered so much in the region and ये वो. तो आप how are you feeling about it? फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ फिल्मी सॉन्ग, but I will try my best, inshallah. So I'm excited. Inshallah, hopefully you'll bring your own Zen element to it. Inshallah. Okay, good luck. शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, सोते में. चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. ला रा 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 रा. जगमग झिलमिल थी प्यार की पहली मंजिल थी. धीरे धीरे तू मेरी आंखें मस्त हवा में शामिल थी. कतरा कतरा सुन मेरे संग चली, मस्त हवा की धुन सदा के झोंके में. कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, फिर जो छेड़ी बूंदों की सरगम बढ़ गई लबी से दिल की. धीरे धीरे तू मेरे अंगे लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में. कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. हे ला रा 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 रा. La 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 la.
मज़े की चीज़ ये जैन नज़र आया। पुरानी जीन्स के बाद बीच में तुमने ढोलना गाया था, वहाँ पे मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन आज मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी तुम्हारी परफॉर्मेंस की डायनामिक्स, गाने के डायनामिक्स जिस तरह हमको नज़र आ रहे थे, हाइज एंड लोज, और एक ही लाइन में तुम विस्पर में भी जा रहे थे और अगले लफ्ज़ पे तुम्हारी जो आवाज़ थी वो चेस्टी हो रही थी, और वो सारा प्रॉपर पिच कंट्रोल के साथ, यानी कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा था गाना। तो ये आपकी स्किल है माशाल्लाह से, और यही हम देखने बैठे हैं, और आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फवाद भाई, You have performed it wonderfully. बहुत अच्छा गाया. Expressions, dynamics, everything was amazing. I normally expect Zain, जो Zain मैं देखता आया हूँ, उसकी परफॉर्मेंस में एक बहुत कॉन्फिडेंस होता है, फिजिकल प्रेजेंस होती है, वो प्रेजेंस थोड़ी लैकिंग थी. बट ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव सung it beautifully. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वारिस बेग साहब और लेजेंडरी एम अर्शद साहब के लिए अराउंड ऑफ द अप्लॉज चाहूँगा कि दे बोथ हैव डन वंडरफुल जॉब. हम जब अकेले बैठे होते हैं, मैं और वारिस साहब, तो हम ये गाना ज़रूर उनका गुनगुनाते हैं, वो हमें सुनाते हैं, और मैंने कीबोर्ड कभी पकड़ा होता है और उनको कहते हैं कल शब्द ज़रा सुनाइए, तो वो बड़ा मज़े से ये सुनाते हैं. तो ये गाना वाकई में बहुत दिल के करीब गाना है, और आपने गाया भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. वेरी वेल. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. मुझे जो चीज़ बहुत इम्प्रेस की वो ये था कि आपने बड़ा रिस्ट्रेन होके गाया, आपने उसको बहुत इंटेलिजेंटली गाया. आप यू आर अ बिग परफॉर्मर, यू लाइक टू प्रोजेक्ट अ लॉट, बट आपने बहुत सोच समझ के जो गाने की मुनासबत थी उसके लिए आपने आवाज़ को यूज़ किया. फीलिंग में भी था, सब कुछ था. आई थॉट इट वाज वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आलम भाई, मैं कुछ और देख रहा था. Something absolutely nothing to do with all these comments. That he is a born artist, and ये खुद म्यूजिक के बगैर रह नहीं सकता. ये मर जाएगा. He's such a born artist. I'm telling you this. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ैन बलोच जो कि थ्रू आउट आइडल में अपनी डायफ्राम पावर का इस्तेमाल करते आए हैं, आज उसको बहुत कम इस्तेमाल में लाके सारे जजेस को इम्प्रेस कर गए हैं. ज़ोंग यूजर्स, आपने माई ज़ोंग ऐप के जरिए भाई साहब को वोट करना है. भाई साहब बाकी क्या करेंगे? सो अगर आप लोग मुझे वोट करना चाहते हैं और आगे देखना चाहते हैं तो ये राइट साइड पे मेरे एक QR कोड है, इसको स्कैन करें, जो कि आपको बिगन और इको स्टार के पेज पे लेके जाएगा. वहाँ से मुझे ईजिली आप मुझे 3 दिन में 15 वोट कर सकते हैं. और भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करें. हमारे ये कंटेस्टेंट्स आपके वोटों के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अब सुपर फिनाले बस चंद कदम की दूरी पर है, जहां इनमें से कोई एक बनेगा पाकिस्तान आइडल, जिसे देख के दुनिया कहेगी कि ये आए दिल से आवाज. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे इस शो में हमारे साथ लेजेंडरी आलमगीर साहब मौजूद हैं. सर, ये मुमकिन नहीं है कि आप आए हैं और ये स्टेज आपकी प्रेजेंस से महरूम रह जाए. तो सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप स्टेज पे आइए और हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारी ऑडियंस के साथ एक यादगार परफॉर्मेंस शेयर कीजिए. I'd like to thank Pakistan Idol program and the colorful, what a beautiful stage. And I know that हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी बहुत ये हमारा प्रोग्राम ज़्यादा देख रहे हैं, अपना प्रोग्राम कम देख रहे हैं. I'm so proud of you. मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना. तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं. तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं.
जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। চাহে आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, हमें तू उस पार लेके जाना माझी रे। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। आज एक नई तरह की मोहब्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की। অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। She's singing live. ये दिखने में इतनी कमजोर लड़की के बस की बात नहीं थी वैसे। साथी अगर ऐसे हो तो साथ चलने में आसान हो जाता है। फॉर्मेट के मुताबिक 2 लोगों को हमने रुखसत करना है और बॉटम 3 आ चुके हैं। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।